हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ CHE 9 का सॉल्व असाइनमेंट। तो पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर है हमारा CHE 9 का 2021 वाला असाइनमेंट। तो अब ये रहा हमारा क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि 2021 वाले ही क्वेश्चन के मैं सॉल्व आंसर्स आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले दूसरे कुछ ये हैं क्वेश्चन। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये हैं क्वेश्चंस। अब चलिए आंसर्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ सेल थ्योरी, ब्रीफली डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसका आंसर ये रहा। आप चाहें तो इस वीडियो से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट्स में अपना ईमेल आईडी डाल दें, मैं उस ईमेल आईडी पे आपको PDF सेंड कर दूँगा। अब इसका बी पार्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गोल्जाई बॉडी एंड लाइसोसोम इन द सेल, एक्सप्लेन। तो लाइसोसोम, गोल्जाई बॉडी और लाइसोसोम का क्या रोल होता है, ये आंसर पूछा गया है। ये रहा बी पार्ट का आंसर। ये पूरा ये बुक में से बनाए हुए हैं, तो दोस्तों आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म टेकिंग स्पेसिफिक एग्जांपल फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसका आंसर हमारा स्टार्ट होता है, मैं वीडियो को बीच बीच में रोक दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब इसका बी पार्ट है, व्हाट आर द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, व्हाट टाइप ऑफ isomers occurs in them and explain with the help of an example। तो इसका आंसर यहाँ से है स्टार्ट। ये एक पेज का आंसर है। आपको ये नहीं सोचना है कि ज़्यादा पेज भरेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, आपको कंटेंट लिखना है। तो मैंने कंटेंट के हिसाब से इस बनाया है मैंने असाइनमेंट को। अब थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है, what are nucleic acid, why are they important, explain their principal constituency। इसका भी एक पेज का आंसर ये रहा। बी पार्ट है, what is meant by active site of an enzyme, how do the binding group, catalytic group of an active site differ from each other। आप स्क्रीनशॉट लेते रहे। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर आइसोजाइम, व्हाट इज द बेसिस ऑफ देयर नोमेनक्लेचर, राइट ब्रीफली ऑन द यूजफुलनेस ऑफ एन आइसोएंजाइम स्टडी इन एनी क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसका भी आंसर ये रहा, बी पार्ट। फिफ्थ का ए पार्ट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ जिंक कोबाल्ट इन एनी मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसका बी पार्ट है, नेम एनी 3 मिनरल्स दैट एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ, what will be the effect on a person who is deficient in any one of the nutritional। सिक्स्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड देन सेवंथ का फर्स्ट पार्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बी पार्ट सेवंथ का, एट्थ का फर्स्ट पार्ट। देखिए दोस्तों, ये जो PDF है ये 22 पेजों की है, तो आप ये मत सोचिए आपका कम में हो जाएगा। ये हो गया हमारा 8th का फर्स्ट पार्ट ख़त्म।
8th का बी पार्ट यहाँ से, एंड देन 9th का ए पार्ट, एक्सप्लेन any 3 factors which modify the immune response। ये बी पार्ट है हमारा। और ये लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो पहला है इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स। और सेकंड पार्ट है कार्सिनोजेंस। थर्ड पार्ट है द जेनेटिक कोड, एंड फोर्थ पार्ट है सेलुलर इम्यूनिटी। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको और भी असाइनमेंट, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको हिंट देता रहूँगा। और अभी मैं 2-3 असाइनमेंट और लेके आने वाला हूँ। तो अगर आप बीएससी से हैं, बीएससी प्रोग्राम, या आप कोई भी प्रोग्राम है, तो मैं अलग अलग प्रोग्राम के डालने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।